हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB स्मार्ट एकेडमी। हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए अपडेट्स लाए, नए नए अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाए, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो पढ़ाने के रिलेटेड हो या अपडेट्स जॉब्स के रिलेटेड। तो उन वीडियोस को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट और अहम जो न्यूज़ आई है JK गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिसेंटली फॉर्म की गई है, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू, उसकी तरफ से ट्वीट जारी किया गया है। ट्वीट में जैसे कि आप सबको पता है कि जो मैनिफेस्टो जिसका था, किसका था मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस और एनसी और कांग्रेस की जो कोलिशन, जैसे कि उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 लाख जॉब एस्पिरेंट्स को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसका पहला स्टेप जो है वो लिया है सकीना इतू जी ने। एंड उसने एक ट्वीट जारी किया है। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि 575 पोस्ट जो प्लस लेक्चरर के थे, जैसे कि आप सबको पता है स्कूल एजुकेशन के जितने भी पोस्ट थे वो सारे, चाहे वो टीचर के पोस्ट हो या प्लस लेक्चरर के पोस्ट, अभी तक वो फ्रीज किए गए हैं। बहुत सालों से पोस्ट ही नहीं आए। एज आई रिमेम्बर 2017 में पिछली बार जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई, चाहे वो प्लस लेक्चरर की थी या टीचर्स की, तब से ये स्कूल एजुकेशन में ओपन रिक्रूटमेंट की पहली नोटिफिकेशन आने वाली है। और इस ट्वीट में लिखा है सकीना इतू जी ने कि 575 पोस्ट जो प्लस लेक्चरर के होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो अप्रूव किए गए हैं। और अप्रूव के साथ साथ वो रेफर किए गए हैं। वन थिंग इज अप्रूव्ड और दूसरा है कि उनको रेफर भी किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है उन पोस्ट्स के लिए, ठीक है। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट निकलने की उम्मीद है हमें। और नेक्स्ट जो है और उसके बाद हम देखेंगे कि सैलरी इसकी कितनी होगी, क्या क्या सैलरी मिलती है एक लेक्चरर को, कितनी सैलरी मिलेगी, वो हम सब इस वीडियो में देखें। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम देखेंगे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम देखेंगे इन पोस्ट्स का क्या होगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 2022 में ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी सेक्रेटरीट इसकी तरफ, GAD की तरफ से, कि जो हायर एजुकेशन की तरफ से जो लेक्चरर की रिक्रूटमेंट होगी, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो एक तो मास्टर्स होना चाहिए, MA या MSc प्लस होना चाहिए, MA या MSc, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो तो MA एंड MSc प्लस B.Ed, ठीक है। इसके अलावा उस नोटिफिकेशन में क्या आया था कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी प्लस 2 लेक्चरर्स की, उसमें 50% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी वो 50% होगी, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी वो 50%, और बाकी जितने भी जो बाकी है प्रमोशन के थ्रू मास्टर्स होते हैं, उनकी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है उसके लिए 50% कोटा रखा गया है, यानी 50-50 कर दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी अब 575 पोस्ट आए हैं, जो बाकी 575 होंगे वो इंटरनल प्रमोशन के लिए रखे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप सबको अब पता चल गया है कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस टाइम जो उस नोटिस के जरिए सेट किया गया था वो था MA/MSc प्लस B.Ed। बट एग्जेप्ट किए गए थे कुछ स्ट्रीम्स, जैसे कि इसके लिए अगर कंप्यूटर साइंस लेक्चरर होगा, कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर, उसके लिए सिर्फ MCA या MTech कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर्स के लिए। तो दूसरा स्टेनोग्राफी जो दूसरा था, अगर स्टेनो का लेक्चरर होगा, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था स्टेनो का, तो उसमें आपको PG करना स्टेनो में, और डिप्लोमा MA प्लस डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, मगर वो ITI की तरफ से होना चाहिए वो डिप्लोमा, ठीक है। तो एक और सब्जेक्ट है IT, अगर IT या IP के पोस्ट होंगे, IT या IP के पोस्ट, उसमें भी B.Ed की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पे MSc IT एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा कि क्या क्या है डिफरेंट स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी सैलरी, ठीक है। तो उस टाइम जो नोटिस आई थी उसमें ये भी दिया गया था कि जो लेक्चरर पोस्ट के लिए सैलरी की लेवल होगी एज पर द 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम लेक्चरर की सैलरी देखेंगे वो लेवल 9 है। लेवल 9 अगर हम देखें, लेवल 9 का जो बेसिक पे है वो है 52,700 रुपए, ठीक है। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द सैलरी, जो जितनी भी सैलरी होगी क्या होगी, मतलब लेक्चरर की सैलरी जब वो रिक्रूट हो जाएंगे तो इनकी इनिशियल सैलरी बेसिक प्लस जितने भी पर्क्स मिलते हैं इसकी तरफ से स्कूल एजुकेशन या रिक्रूटमेंट बॉडीज की तरफ से जितनी मिलती है तो मैं वो बोलूंगा आपको, ठीक है। एक तो है 52,700, ये है बेसिक पे, ठीक है। प्लस है जो आज की डीए की रेट है, जो डीए यानी डेडिकेशन अलाउंस जो है, जो सब एम्प्लॉयज को मिलता है वो है 50%, वो होता है 50% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। फर्स्ट 50%, यानी जो डीए इस वक्त है वो है 50% ऑफ। इंडीड वो इस वक्त 3% इंक्रीज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है जीएडी की तरफ से, तो हम कैलकुलेट करेंगे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट। हाँ, अगर 3% इंक्रीज हो जाएगा तब आपको डीए कैलकुलेट करना है 53%, ठीक है। तो ये है सेकंड थिंग, ठीक है। जो तीसरा चीज है, जो तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड दिस, मतलब सैलरी के रिलेटेड है, वो है एचआरए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, एक तो है बेसिक पे, सैलरी में क्या आता है, एक तो बेसिक पे आता है, दूसरा आता है डीए। डीए किस तरीके से कैलकुलेट, 50 डीए इज 50% ऑफ बेसिक पे। जो एचआरए होता है वो सिटीज में, अगर कोई श्रीनगर में काम करता होगा, श्रीनगर सिटी में, मेन सिटी में, तो उसको अभी इस वक्त जो रेट है एचआरए की वो है 18%, वो भी बेसिक पे से ही कैलकुलेट होता है। जो श्रीनगर के इहाते में, यानी स्टेट के, मतलब जो सेंटर हमारे हमें पता है जो जम्मू और श्रीनगर है, जो जम्मू और श्रीनगर वो सिटीज मेन है, तो वहां पे जो अचारे होता है वो 18% होता है। अचारे अचारे कितना होता है, 18%। लेकिन अगर हम बाकी जितने भी इलाके हैं, विलेजेस वगैरह या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो आचार्य की रेट है वो है 9%, हाफ ऑफ दिस 9% ऑफ बेसिक पे, दोनों वो है 18% ऑफ इन सिटीज जम्मू एंड श्रीनगर सिटी। जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे डिप्लॉयड होंगे, वहां पे उनकी प्लेसमेंट होगी, तो उनकी उनका जो आचार्य होगा वो 18% होगा, और जो स्टेट सिटीज में या मतलब गांव में होते हैं उनका 9%। प्लस अलग से क्या होगा, जो उसके बाद एक और अलाउंस मिलती है, जो सैलरी है उसकी एक और अलाउंस, उसके अलावा एक और अलाउंस मिलती है, वो है टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से मिलती है, ठीक है, वो होगी अराउंड 3600 रुपीज, ठीक है। जो सिटीज में होंगे वो 36 हैं, और जो बाकी है उसमें थोड़ा सा कम ही रेट मिलता है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा कम रेट मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। तो उसके अलावा प्लस 300 मेडिकल, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस होल की कितनी सैलरी बन सकती है एक लेक्चरर की, हम इसको सारे सबको कैलकुलेट करेंगे एक साथ, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो सैलरी होगी वो है अराउंड 92,436, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि तब तक में भी 3% इंक्रीज किए गए हैं डीए में, एचआरए में कुछ इंक्रीज होने वाला है 2%, तो इसमें थोड़ी बहुत घटोती या इसमें तो बढ़ोती ही होगी, घटोती तो नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी। लेकिन एज पर द करंट जो इस वक्त जो लेवल दी गई है, तो उस हिसाब से जो सैलरी होगी +2 लेक्चरर की वो होगी 92,436 रुपए। इसके अलावा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा, एक तो ये तो होगा क्या, ये नेट सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी नहीं, नेट सैलरी। नेट सैलरी जो लेक्चरर की होगी वो होगी 92,436, और ये सैलरी मिलने वाली है इन सिटीज, इन सिटीज, कोई किस किस सिटी में, सिटी जम्मू और सिटी श्रीनगर में, ठीक है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सैलरी मिलने वाली है वो है अराउंड 87,000,
एंड जब इंक्रीज हो जाएगा डीए, ये मैंने कैलकुलेट किया 50% डीए पे। हाँ, जब डीए इंक्रीज 3% करेंगे तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगी और 2% HRA। तो ओवरऑल तो सिनेरियो क्या रहेगा सैलरी का सिनेरियो रहेगा जो सिटीज और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, जम्मू और श्रीनगर सिटी में अराउंड 92,000 से ज़्यादा, 92,000 से थोड़ा ज़्यादा, और जो बाकी जगहों पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सैलरी होगी लेक्चरर पोस्ट्स के लिए जिनकी प्लेसमेंट होगी बाकी डिस्ट्रिक्ट में, वो इट विल बी अराउंड 87,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें कि किस किस सब्जेक्ट के कितने पोस्ट, ठीक है, कितने कितने पोस्ट है। पहले हम अरबिक देखेंगे। अरबिक में टोटल पोस्ट है दो, एक है ओपन मेरिट और एक एससी में। और है बॉटनी में 52 पोस्ट है, 21 पोस्ट है इसमें ओपन मेरिट में, और आरबीए में 5, एससी में 4, एसटी में 5, ST1 में 5, ST2 में 5, ALC में 3, OBC में 4 और EWS में 5। तो टोटल 52 पोस्ट। इसी तरह केमिस्ट्री में 51 पोस्ट। तो ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है। कॉमर्स में 10 पोस्ट, डोगरी में 3 पोस्ट, इकोनॉमिक्स में 28 पोस्ट, एजुकेशन में 48 पोस्ट है, इंग्लिश में 49 पोस्ट, एनवायरमेंट साइंस 41 पोस्ट, फंक्शनल इंग्लिश में 4 पोस्ट, जियोग्राफी में 6 पोस्ट, जियोलॉजी में 2, हिस्ट्री में 14, कश्मीरी में 3, मैथमेटिक्स में 54, पर्शियन में 4, फिजिक्स में 50, पॉलिटिकल साइंस में 49, साइकोलॉजी में 4, पंजाबी में 1, और इसके अलावा सोशोलॉजी में 13, स्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट, और उर्दू में 36 और जूलॉजी में 50। टोटल 575 पोस्ट, जिसमें से 238 है ओपन मेरिट में, 53 पोस्ट है आरबीए में, 51 है एससी में, ST1 में है 61, ST2 में है 56, ALC में है 26, OBC में है 42 और EWS में है 48 पोस्ट। तो इनकी रिक्रूटमेंट वी एक्सपेक्ट दैट कि इनकी नोटिफिकेशन जल्दी आएगी। ठीक है। तो तब तक के लिए आप रेडी भी रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और नोट मेकिंग वगैरह और नोट्स जमा करते रहिए, और अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग। जो पिछली नोटिफिकेशन थी 2017 में आई थी, उसका सिलेबस आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इंटरनेट से। तो वो सिलेबस अगर आप देखोगे उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थैंक यू। आई होप कि आपको हमारी ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। इससे आगे हम और इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे से जानने के लिए एक काम कीजिए, हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।